नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आने वाले अगले 5 दिन यानी 24 अगस्त से लेकर 28 अगस्त का समय काफ़ी बेहतरीन नतीजे आपकी ज़िंदगी में आएंगे, क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं ने दे दी है गारंटी। और अब 100% आपका काम होगा। यह घटना हर हाल में आपके साथ होगी। इसे कोई रोक नहीं सकता, इसे कोई टोक नहीं सकता, लेकिन ये आपको प्रभावित पूरी तरह से करेगी। सवाल ये उठता है कि होने वाली घटनाओं का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। आखिर वो परिवर्तन सकारात्मक होगा या फिर नकारात्मक। वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी, शुरू से लेकर अंत तक देखें। लेकिन सर्वप्रथम बाबा महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी लिखें। आपके कई सारे काम बैठे बैठे बन जाएंगे। दोस्तों, आने वाले अगले 5 दिनों में कोशिश आपको यही करनी है कि जीवन का कोई भी लक्ष्य हो, उसे प्राप्त करने के लिए आप भरसक प्रयास करें। यानी मनचाही सफलता आपके कदमों में शीश झुकाएगी, लेकिन मेहनत तो आपको करना पड़ेगी। आपको बिस्तर त्यागना होगा, भागदौड़ करनी पड़ेगी, तभी काम बनेगा। यदि आप लंबे समय से अपना घर या कोई ज़मीन खरीदने का प्लान बना रहे थे, तो अच्छा सौदा हाथ लगने वाला है। इसे 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद ही मानिएगा। ये काफ़ी समय से कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन अब होगा तो इतना अच्छा होगा कि काम सारे बन जाएंगे। नौकरी पेशा जो भी लोग हैं, उनके ऊपर सीनियर मेहरबान रहेंगे, जिसके चलते कार्य क्षेत्र में एक अनुकूलता उनकी बनी रहेगी। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, साथ ही साथ आय के नए स्रोत भी बनने वाले हैं। यदि आप अपने व्यवसाय को विस्तार की योजना पर काम कर रहे थे, तो बड़ी सफलता आपको मिल जाएगी। यानी जो आपका व्यवसाय है, उसका विस्तार आप कर सकते हैं, उसे आप बड़ा बनाने की सोच सकते हो। उसमें आप टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह समय आपके लिए अनुकूल है, यानी काफ़ी अच्छा है। यानी कि सब लोग आपके सपोर्ट में रहेंगे, आपकी न कही बातों को भी वे समझेंगे, तो आपको भी लगेगा कि मेरा परिवार मेरे लिए कितना सपोर्टिव है। और कहते हैं ना, जब इंसान के खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी हो लेकिन उसका परिवार उसके साथ हो, तो फिर उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उसके परिवार को अगर उसके ऊपर भरोसा है तो उसका काम बहुत बढ़िया ही होने वाला है। भाई बहनों एवं परिवार के अन्य सदस्यों के साथ आप प्रेम बना कर रखें। जो भी आपके भाई बहन हैं, उनके बीच में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, या आपकी वजह से किन्हीं दो गुट के बीच में लड़ाई ना हो, इस बात का ध्यान रखें। बहुत सारे लोग हैं जो आग में घी डालने का काम करते हैं, आपको वैसा नहीं करना है। आप मौसमी बीमारी का शिकार भी हो सकते हैं, जिसके चलते आपको न सिर्फ शारीरिक या फिर मानसिक पीड़ा भी झेलनी पड़ सकती है, तो वो कामकाज को प्रभावित कर सकती है। सतर्क रहिएगा। अपने दिनचर्या और अपने खान पान पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने विचारों को दूसरों पर थोपना नहीं है, इतना भी ध्यान रखिए। और कार्य क्षेत्र में सहयोगियों के साथ विवाद हो सकता है, क्योंकि आपको लोगों का दोगलापन पसंद नहीं आता। जब भी वे आपके साथ ऐसी कुछ हरकत करते तो आप चिढ़ जाते हैं और उनसे विवाद कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, नीम के पेड़ को चाहे हम दूध से सींच दें, दही से सींच दें, मक्खन से सींच दें, वो अपनी कड़वाहट नहीं छोड़ेगा। इसलिए ऐसे लोगों के ऊपर अपना समय बर्बाद करके कोई मतलब नहीं है, ये नहीं सुधरने वाले। यदि आप किसी के साथ भूमि भवन या फिर अन्य बात को लेकर वाद विवाद कर रहे हैं, तो कोर्ट कचहरी ले जाने की बजाय बातचीत के जरिए सुलझाने का प्रयास अगर मामले को करेंगे, तो तमाम परेशानियां झेलने से आप बच जाएंगे। प्रेम संबंधों में आपको सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाना है। दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय अपने जीवन साथी के लिए जरूर निकालना है, क्योंकि कहते हैं ना, इंसान तो बहुत दुखी रहता है, लेकिन उसे साथ मिल जाए किसी अपने का तो वहाँ बहुत चार चांद लग जाते हैं। कोई भी काम अपनी जेब, समय और अपनी ऊर्जा को देखते हुए हाथ में लेना है, ये बात भी ध्यान रखिए। अन्यथा बेवजह आपको परेशानियाँ उठानी पड़ जाएगी। सोचे हुए काम समय पर पूरा हो, आपको दिक्कतें न उठानी पड़े, इस वजह से आने वाले समय में सभी लोगों को मिलजुल करके आपको काम करना है, यानी सभी को साथ लेकर के चलना है। आप जितना अधिक अपने आप को माहौल में ढालेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए समय लाभप्रद बन जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। यानी जिस परिस्थिति में है, जैसे हाल में है, वह खुद को घुला मिला लीजिए। जैसे कि अगर हम बात कहें पानी की, जिस चीज़ में डालिए वो उसका आकार ले लेता है, जिस चीज़ में रखिए वो उसका रंग ले लेता है। तो हमें पानी की तरह बनना होगा और अपनी बनावट को कुछ वैसा ही बनाना होगा। अब बताएंगे कुछ सावधानियां और अंत में देंगे बहुत ज़रूरी उपाय। इसीलिए वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक देखकर एक एक बात को बहुत अच्छी तरह से सुने समझे। सावधानियां जो बताने जा रहे हैं उन्हें फॉलो करें। वीडियो के अंत में जो उपाय देंगे, आपको उन्हें भी सच्चे मन से लागू
करना होगा। जितने भी व्यापारी हैं, पार्टनरशिप दगाबाज निकलने वाली है। जो भी आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं वो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि साझेदार भरोसेमंद नहीं नज़र आ रहा। और कई बार तो जो भरोसे के रिश्ते होते हैं वो भी टूट जाते हैं। कारण होती है ग्रह स्थितियाँ, क्योंकि आपकी राशि और उसकी राशि के बीच में जो ग्रह परिवर्तन हुआ है वो आपसे शत्रुता का भाव भी रख सकता है। इस वजह से आपके बीच में कलह उत्पन्न हो सकता है। तो अक्सर ऐसा होता है दोस्तों, अगर किसी का राहु भारी है और आपका मंगल भारी है, तो जब मिलाप होता है तो वो चीज़ें टकराती है और एक दूसरे के लिए नफरत उत्पन्न अपने आप करती है। तो साझेदारी में खतरा आपको बन रहा है, तो पार्टनरशिप में बिजनेस से आप दूरी बना कर रखें हाल फिलहाल में। और अगर ऑलरेडी पार्टनरशिप में आप है तो पूरा हिसाब किताब आपको देखना है, सावधानी के साथ लेन देन करनी है और ज़्यादा किसी पर भरोसा नहीं दिखाना है। अगर बात करें दोस्तों आपके वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी दूरियां आने वाली हैं, क्योंकि जब हम रिश्तों से ज़्यादा पैसों को अहमियत देने लगते हैं तो रिश्ते टूटने लगते हैं। तो पैसों को तो अहमियत दीजिए ही दीजिए, लेकिन साथ में समय परिवार के लिए भी निकालिए, जीवन साथी के लिए भी निकालिए। उन्हें कहीं पर लॉन्ग ड्राइव पर घुमाने ले जाइए, कई बार कहीं कहीं पर आप उन्हें कुछ सरप्राइज़ गिफ्ट देते रहिए। ये चीज़ें जीवन को खुशहाल बनाए रखती है, ये चीज़ें जीवन को शांत बनाए रखती है। आने वाले जो अगले 5 दिन हैं, ख़ास तौर पर प्रेमी जोड़े कोई भी ऐसी गलती ना करे जिससे कि आपके माता पिता का सिर शर्म से झुक जाए, जिससे कि अपने प्रेम का खुला प्रदर्शन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसी के साथ साथ अगर बात करें बेरोज़गार लोगों की, स्टूडेंट लोगों की जो पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, उन्हें निरंतर प्रयास करने हैं, क्योंकि आपकी ग्रह स्थितियाँ तो यही संदेश दे रही है कि मौके बेहतरीन बनने वाले हैं। लेकिन ये मौके आपसे दूर सिर्फ इसलिए रहेंगे क्योंकि आप आलस्य में पड़े रहेंगे। अगर आपने मन ही मन सोचा कि मुझे कुछ करके दिखाना है, अपने बलबूते पर कुछ कमाना है, तो ही आपके अंदर उत्साह आएगा, वरना आलस्य आपको खा जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आपके घर पर अगर कोई मेहमान आते हैं तो उनकी मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से करनी है। मेहमानों को देखकर बार बार मुंह नहीं बनाना है, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं अतिथि देवो भव। और जो इंसान मेहमानों के देखकर मुंह बनाता है, उनके जाने की मन ही मन कामना करता है, उसके घर में कभी भी सुख शांति नहीं रहती। आने वाले अगले 5 दिनों में देवताओं की कृपा से दोस्तों आपके घर में एक सकारात्मक माहौल बनेगा, यानी परिवार के सभी लोग एकजुट नजर आएंगे। तो आपको भी कोई ऐसी हरकत नहीं करनी है जिससे परिवार का माहौल बिगड़े। जैसे कि आपको गुस्सा अतिरिक्त आता है, वैसे तो आता नहीं है, लेकिन आता है तो जब सीमाएं आप खो देते हैं और उसी बीच आप किसी को कुछ ऐसा बोल देते हैं जो हमेशा हमेशा के लिए कलंक बन जाता है, तो वहाँ बहुत ही संभल करके बोलना है, बहुत ही सतर्कता के साथ बोलना है। आपका बोला अगर किसी के दिल पे लग गया तो पारिवारिक माहौल जो एकदम शांत था, एकदम सही था, उसे बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। और वो इस कदर बिगड़ेगा कि पारिवारिक बंटवारे की नौबत भी आ सकती है। इसलिए संभल कर चलिए, संभल कर रहिए। और अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं उसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत मंगलमय काम आपका बनने वाला है। सबसे पहला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं रविवार के लिए। रविवार के दिन दोस्तों आपको क्या करना है, मात्र 1 गिलास गाय का दूध अपने सिरहाने रख कर सो जाना है। अपने सिरहाने यानी सिर के पास रात भर रख कर सो जाइए। और सुबह जब आप उठे हैं तो नहा धोकर डेली कामों से निवृत्त होकर वो जो गिलास में दूध था उसे किसी कांटेदार पौधे में डाल दीजिए, कांटेदार वृक्ष में डाल दीजिए। इससे जितनी भी बलाएं होती है, दुख दर्द होते हैं, वो कट जाते हैं। किसी ने कुछ कर रखा होता है तो वो हट जाता है। तो ये बहुत अच्छा उपाय है आपके लिए। दूसरा उपाय हम आपको सोमवार का बताना चाहेंगे। देखिए, आप शिव मंदिर जाकर अगर दीपक जलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आपको थोड़ा सा तरीका बदलना है। आपको तकरीबन शाम को 6 से 7 बजे के बीच शिवलिंग के पास जाना है। एक शुद्ध देसी घी का दीपक लेकर और उसके अंदर थोड़े बहुत काले तिल डाल लेने हैं। काले तिल क्या काम करते हैं, इंसान के पापों का क्षय करते हैं। अगर आप 1 लोटा जल में तिल डालकर भी भोले बाबा पर चढ़ाएंगे तो आपके पाप क्षय होंगे। लेकिन ये प्रदोष काल यानी शाम को 6 से 7 के बीच ये उपाय करना बहुत लाभकारी साबित होता है। मंगलवार के दिन आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर ज़रूर जाएं और हनुमान जी के मंदिर जा कर के उन्हें एक गुलाब की माला अर्पित करनी है और केवड़े का इत्र लगाना है। भोग में गुड़ चने का प्रसाद या पान का बीड़ा अर्पित कर सकते हैं। हर मंगलवार को लगातार 21 मंगलवार तक ये काम करके देखिए, आपको तत्काल फायदा होगा।
क्योंकि एक बार जैसे तैसे हमारा काम बस हो जाए फिर हम उसे प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो ये बात आप अंदर से एक बात समझ लीजिएगा कि आपकी बात से ही बात बनेगी और आपकी बात से ही बात बिगड़ेगी। तो जितना ज़्यादा मधुर व्यवहार रखेंगे लोग उतने ही ज़्यादा आपके कायल होंगे, लोग उतना ही आपसे जुड़ेंगे और ये जो चीज़ें हैं ज़िंदगी में हमेशा याद रहती हैं। अब कई लोग ऐसे भी है दोस्तों जो घर परिवार का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। या आपके घर के ही सदस्य हो सकते हैं या आपके आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं जो छोटी छोटी बातों पर बड़ा बखेड़ा, बड़ा तमाशा बनाने वाले हैं। अब आप क्या करें? आपके समझ नहीं आएगा कि आप आखिर साथ किसका दें, क्योंकि सभी लोग आपके अपने हैं। ज़िंदगी में कई बार ऐसा धर्म संकट बनता है कि हम इधर साथ दें या फिर उधर साथ दें। कई बार पड़ोसी आते हैं और आग में घी डालकर चले जाते हैं, वो और ज़्यादा गड़ाई बढ़ाकर चले जाते हैं। क्या करें दोस्तों? तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सुबह के समय अपने घर में नित्य प्रतिदिन भजन लगाना शुरू करें। टीवी में लगा दीजिए, किसी भी प्रकार के होम थिएटर में लगा दीजिए, लेकिन लगाना शुरू करिए। इससे आपके घर में एक सप्ताह के अंदर आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। जो ज़िंदगी का बड़ा तमाशा बना था वो तमाशा धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएगा। करके देखिएगा, लाभ आपको नहीं मिला तो फिर आप हमें बताइएगा। अब जितने भी विद्यार्थी हैं वे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले समय की अपेक्षा ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है और आपका जो फोकस है वो भी बहुत अच्छा बना हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ समय से आप ऐसी घटनाएं देख रहे हैं जिससे आपको अपने भविष्य की डोर टूटती नज़र आ रही थी। लेकिन अब जो ये फोकस आपने बनाया है ये डोर पुनः जोड़ने वाला है। काफ़ी समय से मन में संदेह था कि गुरुजी हो पाएगा या नहीं, लेकिन होगा, ज़रूर होगा। जब महादेव आपके साथ है तो क्यों नहीं होगा। आपको करना बस इतना है दोस्तों कि आप जब भी किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण परीक्षा को देने जा रहे हैं तो आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है, लेकिन जाते जाते एक बेलपत्री लेनी है, उसके बीच वाली पत्ती पर शहद लगाना है और शिवलिंग पर चिपका कर अपनी मनोकामना बोलकर चले जाना है। ये इतना काम हर एग्ज़ाम को देने जाने से पूर्व आप करिए। आपको रिज़ल्ट में केवल और केवल अच्छा प्रभाव दिखेगा, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। जो 1 2 3 नंबर से आप रह जाया करते थे वो नौबत अब वापस नहीं आएगी। इस बात की तो गारंटी हम आपको लिख कर दे सकते हैं। देखिए आगे अब सावधानियां बताएंगे, क्योंकि खतरा भी बन रहा है थोड़ा बहुत। वो कहाँ बन रहा है उसके प्रति आपको सचेत तो करना पड़ेगा। और वीडियो के अंत में 2 उपाय हम आपको बताएंगे, तो बस थोड़ा सा समय निकालिए और वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए। देखिए मामला बड़ा गंभीर है और लोगों को ऐसा लगता है कि आपने जो सफलता हासिल की है ये बहुत आसानी से हो गई। लोगों ने आपकी सफलता तो देखी लेकिन आपके पैरों के छाले नहीं देखे। इसलिए यही लोग जब आप सफल होंगे तो आपको नीचे दिखाने के लिए या फिर गलत दिखाने के लिए कोशिश करेंगे कि आपके खिलाफ ये लोग अफवाहें उड़ा दें। अब ये अफवाहें क्या उड़ाएंगे कि इसने गलत तरीके से सफलता हासिल की है, ये जो पैसा इसके पास आया ये 2 नंबर का पैसा है, इसने तो वो किया, इसने तो ये किया, क्योंकि वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अब जो इंसान हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता वो तो हमारे खिलाफ अफवाह ही उड़ाएगा और कर भी क्या सकता है। तो थोड़ा सा बच कर रहिएगा। हर किसी को कोई अपनी राज की बात नहीं बतानी है। आपका एक जो स्वभाव है वो बहुत ज़्यादा मासूमियत भरा है, यानी आप किसी पर भी बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। या मान लो दिल में कोई बात है जो बहुत परेशान कर रही है तो आप वो किसके साथ भी साझा कर लेंगे। ये नहीं देखेंगे कौन अपना है कौन पराया है, बस आप बता देंगे उसको। और ये चीज़ हर बार आपको दुख देती है, क्योंकि दुश्मन को अपनी कमजोरी बताना यानी अपने हाथों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। और कौन दुश्मन है कौन मित्र आज के कलयुग के दौर में तो कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा सतर्क रहना है, यहाँ पर थोड़ा आपको सावधान रहना है। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो काफ़ी समय से जो दिक्कत बनी हुई थी वो दिक्कत खत्म होने वाली है। या वो दिक्कत थी दोस्तों किसी प्रकार की त्वचा संबंधित बीमारी की, या वो दिक्कत थी किसी प्रकार के दोस्तों थकान की या दर्द की, तो वो चीज़ अब अंत की ओर बढ़ रही है, क्योंकि चंद्रमा की बहुत अच्छी दृष्टि आपके ऊपर है, साथ ही साथ शनिदेव के पर बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है। बस इतना है कि आपके कर्मों में थोड़ी बहुत शुद्धि की डिमांड है। देखिए कई बार हो जाता है कि हम झूठ नहीं बोलना चाहते लेकिन मजाक मस्ती में झूठ निकल जाता है, लेकिन वास्तविकता में दोस्तों यही झूठ हमारे ऊपर फिर भारी पड़ता है। कहते हैं जो सत्य होता है वो एक डेबिट कार्ड की तरह होता है। हम एक बार शुरू में उसकी कीमत अदा करते हैं और बाद में खूब मज़ा लेते हैं, लेकिन जो असत्य होता है वो क्रेडिट कार्ड की तरह होता है, जिसमें पहले आप बहुत मज़े ले रहे हैं लेकिन बाद में तो कीमत चुकानी ही पड़ती है। तो असत्य कभी ना कहें,
सत्य के रास्ते पर चलिए, ख़ास तौर पर इन 10 दिनों पे, क्योंकि बहुत बड़ा तमाशा खड़ा होने से अगर आपको बचाना है, ज़िंदगी का सबसे बड़ा तमाशा बन सकता है केवल एक झूठ की वजह से, क्योंकि उस झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 और झूठ बोलने पड़ेंगे। इसके विपरीत अगर एक बार सत्य बोला तो थोड़ी माहौल बिगड़ेगा, लेकिन सुधर भी जाएगा और आप चिंता मुक्त हो जाएंगे। तो अभी आपका डिसीजन है कि आपको झूठ के साथ जाना है या सच के साथ। इसी के साथ दोस्तों, अगर लव लाइफ की बात करें तो आपके चेहरे पर मुस्कान आनी तो बनती है, क्योंकि आपका साथी आपके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रहा है। आपका साथी आपको प्रसन्न करने के लिए, आपकी खुशियों में 4 चांद लगाने के लिए बहुत कुछ सोच रहा है या बहुत कुछ सोच रही है। तो आपको भी उनको उत्साहित करना है, यानी कि आपको स्वभाव ऐसा नहीं रखना है कि उनका मूड ही ख़राब हो जाए। आपको एकदम एक्साइटेड रहना है, उत्साहित रहना है और उनकी खुशी में खुश रहना है। वो आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो उसकी तारीफ़ करनी है। बहुत सारे लोग ज़िंदगी से इतना परेशान हो चुके होते हैं कि वो हर वक्त चिड़चिड़े ही रहते हैं। तो आप सोचिए, 84 लाख योनियों को पार करके आपको ये मानव जन्म मिला है। क्या आप इसे चिंता में ही गंवा देंगे? चिंता तो हर इंसान के जीवन का हिस्सा है, लेकिन प्रसन्न रहकर मुस्कुराइए, तभी तो आपका ये जीवन सार्थक होगा। परेशानियाँ ज़िंदगी में हर किसी के हैं, लेकिन उन्हीं परेशानियों को लेकर रोते धोते रहेंगे तो ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ेगी। अब 2 उपाय हम आपको बता देते हैं ताकि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। सबसे पहला उपाय शनिवार का रहेगा। शनिवार के दिन ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक सरसों के तेल की रोटी आपको लेनी है। यानी एक रोटी लेकर उस पर अच्छे से सरसों का तेल लगा दीजिए, उसके अंदर कुछ मीठा रख दीजिए, जैसे कि गुड़ हो गया, मिठाई हो गई। अब ढूंढिए अपनी कॉलोनी में, अपनी रेसिडेंसी में एक काला कुत्ता, जो कि बहुत आसानी से नहीं मिलेगा, और अगर आपके योग अच्छे होंगे, संयोग अच्छे होंगे, नसीब अच्छे होंगे तो वो खुद द्वार पर आकर खड़ा हो जाएगा। तो अगर मिल जाता है तो सोने पे सुहागा, नहीं मिलता है तो अन्य कुत्तों को ये रोटी खिला दीजिए। आपका काम बहुत जल्दी होगा, आपकी मनोकामना शनिदेव बहुत जल्दी पूर्ण करेंगे। साथ ही साथ बाबा काल भैरव की भी कृपा आपको मिल जाएगी। तो इससे बढ़िया औलाद और क्या हो सकती है। अब एक उपाय सोमवार का बताएंगे। सोमवार के दिन दोस्तों आपको क्या करना है, अच्छे से 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है और चंदन से शिवलिंग पर ओम की आकृति आपको बनानी है। शिवलिंग पर अच्छे से ओम की आकृति बनाइए दोस्तों, और बाबा को प्रणाम करके मनोकामना बोलकर थोड़ा सा सफ़ेद चंदन अगर हो तो लगा दीजिए और घर आ जाइए, आपका काम हो जाएगा। अगला उपाय रहेगा मंगलवार के लिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को आपको एक पान का बीड़ा अर्पित करना है। अगर आपकी नौकरी में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, नौकरी में दिक्कतें आ रही है या नौकरी नहीं मिल रही, तो हनुमान जी महाराज को मीठा पान अर्पित करने से आपको बहुत लाभ होगा। तो वृश्चिक राशि वालों, आने वाले 5 दिनों की यह वीडियो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। लाइक आप ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।